या छोड़ी है ना। मतलब आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो जिसमें RLC, PLC, HMI, VFD ये सब होते क्या है ये जानना पहले जरूरी है। जैसे आप सिलेबस करेंगे तो करना क्या है, कैसे करना है, वो पहले जरूरी है। ठीक है ना। हाँ, तो इसमें दो चीज होती है। एक होता है कंट्रोलर, आप नोट करते जाओ साथ ही साथ। और एक होता है, कॉपी नहीं लगे, इसमें जगह है पीछे, खाली है पूरा, देखो खाली है ना पेज। हाँ, इसीलिए तो इसमें खाली छोड़े। और एक होता है ड्राइव पावर सिस्टम। तो मैंने कंट्रोलर ऐसे नहीं, पहले बता देता हूं, फिर ये बनाऊंगा चार्ट, है ना। पहले ये ले लेता हूं कि ये चीज है क्या। तो मैं यहां पे ले लेता हूं HMI, PLC बनाते हैं सर, बनाते हैं, बनाते हैं, और BFD, ये 3 डब्बे बनाते हैं। HMI, PLC और BFD, ये अलग अलग 3 डब्बे बना लो। और यहां पे मोटर, नीचे मोटर होना सर, नीचे हाँ हीरा, कहाँ जा रहा है लाला? ऊपर से यस, क्या करने जा रहा है? समझो ठंड बैठ जाएगी। हाँ। नेहरू को ढूंढो कहाँ है? नेहरू गोदी में लगेगी ना। हाँ
हाँ जी सर, HMI, PLC, BFD और ये है RLC। ये क्या है? हीरा शॉर्ट बना दियो आगे। ठीक है, इन चारों में अंतर क्या है ये पहले समझ लो, क्योंकि यही मेन है। बाकी और भी चीज है बट ज्यादातर यही चलता है, ज्यादातर ये। इसके अलावा फिर सर्वो, स्टेपर, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक सब आता है। तो पहले हम इन चार को देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली क्या है कि RLC जो होता है इसमें जैसे पुश बटन है, तो हमने क्या किया, फेस लिया, पुश बटन तक आया। तो पुश बटन पे नंबर कितना होता है? 3 और 4। 4 नंबर से निकला और ये कॉन्टेक्ट में आ गया K1 में। तो इसके A1 और A2 दो सिरे होते हैं। यस सर। हमारी सप्लाई आ गई। अगर यही मैं पुश बटन से कॉन्टैक्टर की कॉइल ऑन कराना चाहता हूं और एक पुश बटन और ले लूं, ये मान लो ले लेता हूं PV2 और इससे मैं कोई ऑन करा देता हूं लाइट। क्या ले ली मैंने? लाइट। तो अब मैं इस पुश बटन PV2 को प्रेस करता हूं तो लाइट ऑन होगी, और PV1 को प्रेस करूंगा तो K1 कॉन्टैक्टर की कॉइल ऑन हो जाएगी ना। यस सर। अब मुझे ये PLC में बदलना है। काय में? तो PLC में बदलने के लिए PLC में इधर साइड में एक इनपुट सेक्शन होता है और इधर आउटपुट। तो इनपुट में अब यहां पे हम देखेंगे कि इसमें इनपुट क्या क्या है। तो इनपुट है पुश बटन और आउटपुट क्या है? लाइट और कॉन्टैक्टर की कॉइल। ये दोनों आउटपुट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे PV1 और PV2 इस टर्मिनल होंगे, यहाँ पे मान लो X1 और X2। तो PLC में टर्मिनलों के नाम होते हैं X1, X2, X3, इस तरीके से, है ना। तो मैंने क्या किया, यहां से PV1 लिया, X1 इनपुट गया। तो अब जो इनपुट है ना वो PLC के इनपुट वाले सेक्शन में जा रहा है। कहां पे जा रहा है? इनपुट वाले सेक्शन में। अब ये इनपुट हमारा यहां से जो इनपुट जाएगा वो जाएगा कहां? ये जाएगा मेमोरी में। बीच में कहा जाएगा? मेमोरी। तो मेमोरी जो है ना, बीच में मेमोरी होगी, मेमोरी होगी। तो मेमोरी में हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे, मेमोरी में हम प्रोग्राम बनाएंगे। यस सर। और एक होगा इसमें CPU। क्या होगा? CPU क्या करेगा, इसका स्टेटस इनपुट को इधर देखेगा, आउटपुट को अपडेट करेगा और मेमोरी से चेक करेगा। ये काम CPU का है। तो मैंने ये जो प्रोग्राम है जो यहाँ पे लिखा है, मैं इसको यहाँ पे उतारूंगा। तो ये PV1 है। तो जब मैं PV1 का जो सिंबल आपको ऐसा दिख रहा है, मैं ऐसा सिंबल लूंगा। ये मेरा X1 है ना, X1। तो यहाँ पे जो NO है वो इस तरह का है, बट मैं मेमोरी में लूंगा तो वो इस तरीके का होगा। और आउटपुट K1 है, यहाँ पे ये होगा Y1। तो मैं यहाँ पे Y1 आउटपुट हो गया और Y2 हो गया। ठीक है। और PV2, तो PV2 मैं यहाँ पे कनेक्शन करूंगा, PV2। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे X2। मैं इसे थोड़ा नीचे तक और ले लेता हूं। ठीक है, मैंने X2 ले लिया और ये ले लिया हमने Y। ठीक है। अब DFD में टर्मिनल होंगे, मान लो MI1, MI2,
MI3 और MI4, इनके नाम होते हैं अलग अलग, जैसे वहां पे MI करके है, यहाँ पे X करके है, ये इनपुट और वो हमारा आउटपुट। अब मान लो मुझे पीएलसी में लाइट और K1, जो लाइट आपको दिख रही है और ये, तो मैं Y1 से तो ऑन कराऊंगा K1, ठीक है, Yes, sir. और Y2 से ऑन कराऊंगा लाइट लाइट। अब आप ये देखो, और HMI में एक पुश बटन में और ले लेता हूं, PV3 और PV4, मैंने 2 बटन और ले लिए, ठीक है। मैंने यहां पे PV3 का जो एड्रेस है वो मैं लूंगा M1 और M2, इसको कहेंगे मेमोरी बिट। क्या कहेंगे? मेमोरी बिट। तो यहां पे जो कनेक्शन आ रहा है, यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे, ठीक है, और ये यहां पे कनेक्शन आ गया, ये है कम्युनिकेशन केबल, कम्युनिकेशन केबल, ठीक है। अब आप देखो यहां पे X1 के साथ मैंने ले लिया M1 और X2 के साथ मैंने क्या ले लिया, M2। अगर मैं PV1 प्रेस कर रहा हूं तो X1 पे सिग्नल आएगा, LC हो जाएगा, Y1 ऑन। अगर मैं यहां से ये बटन प्रेस कर रहा हूं तो M1 NC होगा, तो भी आउटपुट ऑन। अब इन दोनों बटनों में क्या अंतर है, ये हार्डवेयर पुश बटन है, कौन सी है, हार्डवेयर, और ये सॉफ्टवेयर पुश बटन है। तो यहां पे इसको कहेंगे हम ऑपरेटर पैनल। क्या कहते हैं? ऑपरेटर पैनल, ऑपरेटर पैनल, और इसका नाम क्या होगा, पुश बटन स्टेशन। क्या होगा? पुश बटन स्टेशन। और इसको कहेंगे डिजिटल इनपुट। क्या कहेंगे इसे? डिजिटल इनपुट। और इधर ये डीओ, डिजिटल आउटपुट, और ये मेमोरी बिट। अब ये क्या होते हैं मैं अगली क्लास में फिर बताऊंगा। और बीएफडी में क्या है कि बीएफडी का यूज हम करते हैं मोटर की सप्लाई देने के लिए। बीएफडी का हम क्या के लिए यूज कर रहे हैं? मोटर की सप्लाई देने के लिए करते हैं। तो बीएफडी में जो हमारा टर्मिनल जाएगा, मान लो हमने यहाँ पे ये लिया HMI, RLC, PLC और BFD। तो BFD का यूज काय के लिए कर रहे हैं? मोटर को सप्लाई देने, चलाने के लिए, सप्लाई देने के लिए। तो मैं यहाँ पे मान लो K1 को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, K1 है ना, और ये हमारी हो जाती है लाइट। ठीक है। अब यहां पे ठीक है। अब देखो बीएफडी में भी डिजिटल इनपुट होते हैं, आप देख रहे हो ना? जी सर। हाँ, और पीएलसी में भी डिजिटल इनपुट होते हैं, बीएफडी में भी डिजिटल इनपुट होते हैं, दोनों में होते हैं। ठीक है, मैं एक शॉर्ट बना लूं फिर आगे बढ़ता हूं। आज का हमारा टॉपिक है आरएलसी, पीएलसी, एचएमआई और बीएफडी में क्या डिफरेंस होता है। अर्थात आरएलसी, पीएलसी, एचएमआई और बीएफडी ये चारों में अंतर क्या है। तो पीएलसी मैंने यहां ले लिया, आरएलसी यहां ले लिया, बीएफडी यहां ले लिया मैंने, और एचएमआई यहां पे है। इन चारों में अंतर क्या है कि एचएमआई एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटर पैनल होता है। कौन सा? सॉफ्टवेयर। इसमें जो बटन होती हैं वो सॉफ्ट में होंगी। क्लियर? पीएलसी एक कंट्रोलर होता है
जिसमें मेमोरी के अंदर हम प्रोग्राम को लिखते हैं और सीपीयू उस प्रोग्राम को रीड करता है। ठीक है। आरएलसी एक कंट्रोलर होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही सर्किट में हार्ड वायरिंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और बीएफडी एक ड्राइव पावर सिस्टम होता है जिसमें हम मोटर को, जिसके द्वारा एसी मोटर को, 3 फेज मोटर को हम चलाते हैं बीएफडी के थ्रू। तो पीएलसी क्या है? पीएलसी एक कंट्रोलर है, बीएफडी एक ड्राइव पावर सिस्टम है, आरएलसी एक कंट्रोलर है और एचएमआई एक ऑपरेटर पैनल है। ये अंतर है। ठीक है। पीएलसी में हम प्रोग्राम लिखते हैं, बीएफडी में प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं होती, उसका प्रोग्राम पहले से ही सेट होता है। अगर मैं यहाँ पे दूंगा तो ये क्लॉकवाइज चलाएगा और ये यहाँ पे आता है, ये टर्मिनल जो है ना ये क्लॉकवाइज का है और ये काउंटर क्लॉकवाइज है ना, और ये स्पीड 1 और ये स्पीड 2। तो ये टर्मिनल यहाँ पे फिक्स है बीएफडी के। लेकिन पीएलसी के इनपुट और आउटपुट का रिलेशन मेमोरी में प्रोग्राम के थ्रू होता है, जबकि बीएफडी में हम इनपुट दे देंगे, आउटपुट सीधा मोटर चलाना है। तो बीएफडी का जो आउटपुट है वो फिक्स है कि मोटर चलाना है, मोटर ही इसका आउटपुट है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है। चलो अब ये हमारा समझ लो। और ये क्या मिनट का हो गया? ठीक है, गुनगुना पानी और दे दीजिए। समझ में आ गया? अर्थात अब इसमें समझ लो क्या क्या है। देखो ये पुश बटन है, यहां भी पुश बटन है, यहां भी पुश बटन है और यहां भी पुश बटन है, लेकिन इन सब में अंतर है। ये पुश बटन कहलाएगा डिजिटल इनपुट, ये पुश बटन कहलाएगा मेमोरी बिट और ये पुश बटन कहलाएगा डिजिटल इनपुट। तो अब आप लिखो डिजिटल इनपुट किसे कहते हैं? डिजिटल इनपुट किसे कहते हैं? ठीक है। पीएलसी के एक्सटर्नल इनपुट पीएलसी के एक्सटर्नल इनपुट जिनका स्टेटस बाइनरी हो, अर्थात 0 और 1, जिनका स्टेटस बाइनरी हो अर्थात 0 और 1, अर्थात एनओ या एनसी। जो एनओ या एनसी हो, जो एनओ या एनसी हो, उनको डिजिटल इनपुट कहते हैं। पीएलसी के क्या लिखा आपने? ठीक है हीरा, भेज दियो, डलवा दियो।
पीएलसी के एक्सटर्नल इनपुट जिनका स्टेटस लिख लिया ना, दोबारा मत लिखो ना, वही मैं रिपीट कर रहा हूं। मतलब पीएलसी के एनओएनसी टाइप के एक्सटर्नल इनपुट जिनका स्टेट बाइनरी हो 0 और 1 और वो एनओएनसी की नेचर में हो, वो सब डिजिटल इनपुट कहलाते हैं। ठीक है, अब लिखो डिजिटल आउटपुट। डिजिटल आउटपुट लिखा। यस सर। पीएलसी के एक्सटर्नल पीएलसी के एक्सटर्नल कॉइल टाइप के आउटपुट्स पीएलसी के एक्सटर्नल कॉइल टाइप के आउटपुट्स, क्या लिखा? कॉइल टाइप के आउटपुट्स जिनका स्टेटस बाइनरी हो उनको डिजिटल आउटपुट कहते हैं। उनको डिजिटल आउटपुट कहते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। डिजिटल इनपुट क्लियर, डिजिटल आउटपुट क्लियर। अब लिखो मेमोरी बिट किसे कहते हैं? पीएलसी के इंटरनल एनओएनसी टाइप के इनपुट और कॉइल टाइप के आउटपुट्स को पीएलसी के इंटरनल एनओएनसी टाइप के इनपुट और कॉइल टाइप के आउटपुट्स को मेमोरी बिट कहते हैं। सर डिजिटल आउटपुट में जो बाइनरी वो भी 01 01 एनओएनसी कांटेक्ट एनओएनसी 01 ठीक है। इनपुट में एनओएनसी 0 हाई या 1 लो ऐसा करके। हाँ 0 हाई 0 लो हाई 1 1 हाई। One जैसे एनओ है तो एनओ 0 में एनओ 1 में एनसी, NC, अगर एनसी है तो तो high 0 में एनसी 1 में एनओ। मतलब कुछ हाई स्टैंडर्ड या कुछ भी हम कर सिलेक्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। बिल्कुल। मतलब कब हम 0 को एनसी बना सकते हैं, 0 को एनओ बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखो अब सुनो, अगर आपके पास एनओ है, ठीक है। आप ये ध्यान रखो एनओ है तो इसकी दो कंडीशन 0 और 1, ठीक है। और दूसरा एनसी है, तीसरा कॉइल है, तीन ही चीज होती है। ठीक है। तो इनका स्टेटस कैसे करते हैं ये समझो। अगर एनओ है, एनओ स्विच है तो वो 0 में एनओ ही होगा। ठीक है। एनओ है तो 0 में तो एनओ ही है, ठीक है। नॉर्मल में, Yes. नॉर्मल कंडीशन में। और दबाएंगे तो एनसी अगर कोई एनसी स्विच है तो 0 में एनसी ही रहेगा। दबाएंगे तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, अगर मान लो कोई भी पुश बटन है, इमरजेंसी पुश करना है, नॉर्मल कंडीशन में तो उसका एनसी लेंगे। हाँ अगर तो दबाएंगे तो एनओ हो जाए। मान लो रनिंग में होगा तो एनओ होके और सर्किट को ओपन कर देगा और सर्किट रुक जाएगी। बस राइट। सीधा एनसी का एनओ, एनओ से एनसी, एनसी से एनओ, वो वहीं की वहीं मैं जहाँ से नॉर्मली कंडीशन में अगर कुछ लेंगे तो उसका अपोजिट लेंगे। अपोजिट है। एनओ से क्या होगा, सर्किट रुक जाएगा, लेकिन नॉर्मली कंडीशन में उसका एनसी सर्किट लेंगे इमरजेंसी का। ठीक है, आप ये समझ गए। यस। कॉइल 0 में क्या रहेगी? कॉइल कॉन्टेक्टर की कॉइल जो हाई कराते हैं। 0 में बताओ। 0 में तो लो रहेगी सर, ऑफ।
इसमें हाई हो जाएगी। हाँ, समझ में आया? मतलब सीधा है, कॉइल 0 कंडीशन कहेंगे तो ऑफ है और 1 में वो ऑन। 0 में तो आप ये लाइट है, देखो ये लाइट है ना, इधर मेरी तरफ वाला ऊपर का, मेरी तरफ, बस ऑफ है ना, नॉर्मल है, 0 है। ये स्विच NO है, लाइट ऑफ है, ठीक है, ऑन कर दो, NC बन गया, ऑन हो गई। क्लियर? तो हमारा अच्छा मेमोरी बिट में एक चीज और, आप कहेंगे कि सर ये PLC के इंटरनल, ये तो PLC से बाहर भी है। यस सर, ये तो HMI में, HMI तो में भी सोचो, सॉफ्ट ये कम्युनिकेशन। तो PLC से इधर आ गया। Yes, sir. तो इसका मतलब बाहर मेमोरी बिट का स्टेटस PLC से बाहर भी जा सकता है, बशर्ते वो जाएगा कैसे, सॉफ्ट में जाएगा, हार्ड में नहीं जाएगा। Yes. तो आप लिख लो मेमोरी बिट के लिए, मेमोरी बिट का स्टेटस एक सॉफ्टवेयर की मेमोरी से दूसरे सॉफ्टवेयर की मेमोरी में, मेमोरी बिट का स्टेटस एक सॉफ्टवेयर की मेमोरी से दूसरे सॉफ्टवेयर की मेमोरी में कम्युनिकेशन केबल के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है या होता है। दूसरी मेमोरी की दूसरी मेमोरी के अंदर, दूसरे सॉफ्टवेयर की मेमोरी के अंदर कम्युनिकेशन केबल के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है, कम्युनिकेशन केबल के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। कम्युनिकेशन केबल प्रोफिनेट, इथरनेट, प्रोफिबस। हाँ, इथरनेट, RS232 485, इथरनेट, प्रोफिबस, प्रोफिनेट, ये सब कम्युनिकेशन केबल है। यहाँ पे हमने कौन सी लगा रहे हैं, कम्युनिकेशन केबल, यहाँ पे लगाएंगे RS485, RS485। जैसे सपोज इसकी जगह में मैं प्रोफिनेट, इथरनेट यूज करता हूँ, तो उनमें से डिफरेंस, वो डिफरेंस संडे की क्लास चलती है, उसमें यही बताया जाता है। वो पूरी क्लास कम्युनिकेशन पे संडे में, इस संडे चली नहीं थी, हाँ इस संडे में था नहीं, लेकिन ध्यान रखो कि संडे में चलेगी वो, और इस टाइम नहीं, दिन में। संडे तो मैं फ्री रहता हूँ अभी, क्योंकि वर्किंग में आता हूँ डायरेक्ट। हाँ, तो संडे में आराम से, संडे में चलता ही कम्युनिकेशन है। संडे में कम्युनिकेशन केबल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन पैरामीटर्स, उसमें RS232 485, इथरनेट, प्रोफिबस, प्रोफिनेट और आपका CC लिंक, जितने भी कम्युनिकेशन, ये सब साथ में प्रोटोकॉल्स, केबल्स, सब मोड बस वगैरह सब उसी में चलता है टोटल। ठीक है, तो उसका टॉपिक संडे में ही हम कवर करते हैं, वही संडे चलता है। जैसे एक संडे को कम्युनिकेशन केबल के बारे में बता दिया, एक संडे में प्रोटोकॉल्स बता दिए, एक संडे में पैरामीटर्स बता दिए, ऐसे हम कवर करते हैं। एक दिन में तो सब चीज नहीं होगी ना, तो संडे बांट देते हैं क्लासों में। ठीक है ना, और बताओ। तो अब हमारा, बोलो यहां तक समझ में आ गया? तो हमारा जो डिजिटल इनपुट है, वो हमारा यहां से HMI से PLC में जा रही है। जो मेमोरी बिट जो है ना, ये सॉफ्ट से सॉफ्ट में, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन केबल। ये क्या है, ये भी इनपुट है, बट ये डिजिटल इनपुट है, ये आउटपुट है, ये डिजिटल आउटपुट है, और ये मेमोरी बिट है जो सॉफ्ट टू सॉफ्ट जाएगी। ठीक है, और मेमोरी बिट का स्टेटस लिखो, मेमोरी बिट का स्टेटस PLC से बाहर नहीं जाता है, हार्डवेयर में नहीं जाएगा। मेमोरी बिट का स्टेटस PLC से बाहर हार्डवेयर में नहीं जाएगा। मेमोरी बिट का स्टेटस PLC से बाहर हार्डवेयर में नहीं जाएगा, अंदर रहेगा। जैसे मैंने मान लो ये क्या है X1, मैंने X1 का एनो लिया, और ये M1
M2 मैंने अगली ले ली M3। ठीक है। अब ये M3 क्या है, आउटपुट है, बट इसका स्टेटस यहां बाहर नहीं मिलेगा पीएलसी से। देखो बाहर नहीं है ना। नहीं। अब मुझे बाहर लेना है तो मैं क्या करूंगा, M3 के एनो से Y3, अब मेरा बाहर मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आई। Y का स्टेटस बाहर चला जाएगा, M मेमोरी बिट का नहीं जाएगा। Y क्या है, डिजिटल आउटपुट। ये क्या है, आउटपुट है ना। यस। अब इसका वहां कोई टर्मिनल नहीं होता पीएलसी में, इसका होगा, तो मुझे इसको ऑन कराना पड़ेगा तो होगा। नहीं, इससे हम कैसे ले जाएंगे M3 से? अगर इसको मैं दोबारा M3 का एनो ले लिया, एनो से Y3 ऑन करा दो, चला जाएगा। इसका कुछ कमांड लेके ऐसा कुछ बोले हम। समझे? मतलब ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि Y का स्टेटस जाता है और M का नहीं जाता। जैसे मान लो मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा, ये छोड़ो, मैंने यहाँ पे Y2 लिया ना, मैंने Y2 के साथ एक M3 और ले लिया। आप ये समझो, दो आउटपुट हो गए। अब आप ये बताओ, Y1 Y2 M3, Y1 है Y2 है, बट M3 यहाँ नहीं होगा। बताने का मतलब ये है कि जो मेमोरी बिट होती है वो अंदर के अंदर होती है, बाहर नहीं जाएगी। पीएलसी के अंदर ही होगी। बाहर कहाँ जाएगी, HMI पे। यहाँ पे मैं इंडिकेटर ले सकता हूँ उसका, यस। M3। ये क्या है, इंडिकेटर मींस स्टेटस। हाँ इंडिकेटर चल जाएगा इधर। मतलब इससे मैंने इंडिकेटर के रूप में यहाँ ले लिया, इसका इंडिकेटर आ गया। यस। लेकिन इसका यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इनका भी इंडिकेटर तो मिल जाएगा, इंडिकेटर तो मैं चाहूँ ना तो इनका भी ले सकता हूँ इंडिकेटर, तो किसी का भी ले लो सॉफ्ट में। तो मान लो मैंने ले लिया Y1 का इंडिकेटर, Y2 का इंडिकेटर। इनके इंडिकेटर चल जाएंगे यार, बट इंडिकेटर तो चल जाएंगे, आउटपुट भी निकल जाएगा, बट इसका आउटपुट नहीं निकलेगा, इंडिकेटर चल जाएगा। इसका निकालने के लिए इसका कैसे? बाई में बदल दो, कैसे? एनो डाल दो। कैसे क्या, M3 है, M3 का एनो ले लो, इससे कोई ऑन करा लो, जैसे Y3, अब चला जाएगा। भाई M3 ऑन हो रहा है, तो ये एनो किसका है, M3 का NC बनेगा। मैं M3 को आउटपुट उसका कुछ क्वांटिटी लेके आ गया ऐसा। एनो ले लिया ना, हाँ। NC बनेगा, Y3 ऑन हो गया, Y3 निकल जाएगा। मतलब एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल ये समझ लो कि M का स्टेटस बाहर नहीं जाएगा, Y का जाएगा। Yes. और मेमोरी बिट जो होती है वो डिजिटल इनपुट की तरह भी और डिजिटल आउटपुट, जैसे M1 है, ये आउटपुट की तरह यूज हो रहा है कि इनपुट की तरह, ये इनपुट की तरह M2 इनपुट की तरह और M3 वहाँ तो आउटपुट की। मतलब मेमोरी बिट जो होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है। M1 इनपुट, M2 इनपुट, M3 आउटपुट। डिजिटल इनपुट केवल इनपुट, डिजिटल आउटपुट केवल आउटपुट, बट मेमोरी बिट एज ए इनपुट एज ए आउट, दोनों तरह से। मतलब सीधा है कि पीएलसी के एक्सटर्नल NONC या कॉल ये डिजिटल कहलाते हैं, ये डिजिटल इनपुट, ये डिजिटल आउटपुट। अगर यही मैंने इंटरनल लिए होते NONC या कॉल, तो वो डिजिटल आउट, वो मेमोरी बिट होते। तो मेमोरी बिट एज ए इनपुट, मेमोरी बिट एज ए आउटपुट। सो मेमोरी बिट कैन बी यूज्ड एज ए इनपुट, आल्सो कैन बी यूज्ड एज ए आउटपुट। सो दोनों तरह से, बोथ टाइप्स वी कैन यूज। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? 8:40। अब इसमें आती है BFD। BFD में पीएलसी में क्या है कि जब मैं PV1 प्रेस करूंगा तो X1 का जो है वो NC बनेगा, Y1 ऑन होगा, K1 ऑन हो जाएगा। PV2 प्रेस करूंगा, Y2 ऑन होगा, लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है।
तो अगर मैं इसका लॉजिक नहीं लिखता और मैं TV1 दबाता तो क्या Y1 ऑन हो जाता? यस। नहीं होता, मैंने लॉजिक ही नहीं लिखा। अच्छा, मेमोरी मैंने इसका कोई लॉजिक नहीं लिखा Y1 का। अब क्या Y1 ऑन हो जाएगा? बोलो। अच्छा पीएलसी के थ्रू जा रहा है मैं तो फिर नहीं हो जाएगा विद, अगर हार्ड वायरिंग होता तो कर सकते थे। समझे नहीं? PLC के थ्रू ही। अब बताओ, मैंने मेमोरी में प्रोग्राम लिखा ही नहीं, मैं ये बटन दबा रहा हूँ, क्या Y1 ऑन हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब कि अगर मुझे इनपुट और आउटपुट को रिलेशन देना है तो उसका प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा X1 और आउटपुट मैंने रिलेट कर दिया। अब मैं ये बटन दबाऊंगा तो Y2 पे जाएगा, ऑन हो जाएगा। यस। अगर मैं जिसको चाहूँ उसको कर सकता हूँ। मैं Y2 को चाहूँ Y2 को कर दूँ, मैंने 3 कर दिया, 3 हो जाएगा। लेकिन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो पीएलसी क्या है? पीएलसी में इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोग्राम लिख के रिलेशन क्रिएट करना पड़ता है। बीएफडी में इनपुट क्या है? बटन्स। कुछ बटन। आउटपुट क्या है? मोटर। तो बीएफडी का आउटपुट फिक्स है, मोटर है, फिक्स है। अब ये मोटर चलाने के लिए टर्मिनल, ये बटन दबाएंगे तो क्लॉकवाइज चलेगी, ये दबाएंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज, ये स्पीड के। मैं ये दबाऊंगा तो मोटर चलेगी। तो मुझे इसका अंदर प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। इनपुट और आउटपुट, तो बीएफडी का इनपुट क्या है? पुश बटन। पीएलसी का इनपुट क्या है? पुश बटन। लेकिन पीएलसी के आउटपुट कुछ भी हो सकता है। बीएफडी का आउटपुट फिक्स है, मोटर है। बीएफडी यूज ही मोटर के लिए होती है। तो बीएफडी स्पेशली एसी मोटर के लिए डिजाइन की गई है। उससे और ये कॉन्टैक्ट इक्वल थोड़ी ऑन कराएंगे उससे, और कराएंगे भी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रोग्राम लिख नहीं पाएंगे। पीएलसी में प्रोग्राम लिख सकते हैं, बीएफडी में प्रोग्राम वो फिक्स है। समझ में आया? यस, बट बीएफडी को इस प्रोग्राम के थ्रू ऑन ऑफ करा सकते हैं, उसको उसका ठीक अपना अलग प्रोग्राम। आपने बटन दबाया, मोटर क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक है, चलेगी। प्रोग्राम कहाँ लिखा आपने? प्रोग्राम बीएफडी का अपना होता होगा ना, पैरामीटर। तो पहले से ही फिक्स है। हाँ, तो उनका अपना पैरामीटर तो अलग चीज हो गई, प्रोग्राम तो चाहिए भैया, ये तो चाहिए ना रिलेशन। तो ठीक है, वो पहले से डला होता है, वो प्रोग्राम पहले ही डिफाइंड है कि आप ये बटन दबाओगे तो मोटर चलेगी और क्लॉकवाइज ही चलेगी। वो बीएफडी के अंदर प्रोग्राम हाँ, नहीं पीएलसी से उसे कुछ ऑपरेट कराएंगे। अरे झुंझुना हंस रहे हो, पीएलसी से करा लो तो भी कोई बात नहीं। तुमने क्या Y1 जो उठा के यहाँ दे दो तो अभी तो बात तो हुई है। पर बीएफडी में कहाँ प्रोग्राम बना रहे हो? पीएलसी में तो ये बटन दबाओगे तो Y1 ऑन होगा। मान लो Y1 ले लिया, अब Y1 से सिग्नल जा रहा है यहाँ, तो यहाँ का प्रोग्राम लिखा है? तुमने यहाँ प्रोग्राम लिखा, वहां का लिखा है? नहीं। तो बीएफडी में प्रोग्राम कहाँ है? पहले से ही प्रोग्राम रहता है। क्यों? अब आप बताओ कि सर ऐसा क्यों है? पूछो, ऐसा क्यों है कि पहले से ही प्रोग्राम? क्यों स्पेशली मोटर के लिए? हाँ, क्योंकि वो केवल उसका टारगेट मोटर है, फिक्स है, इसीलिए इसके टर्मिनल भी फिक्स हैं। बोलो, बात समझ में आई? तो बीएफडी और पीएलसी में क्या अंतर है? पीएलसी में इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन प्रोग्राम के थ्रू सेट किया जाता है, प्रोग्राम लिख के। बीएफडी में इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन के लिए प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी प्रोग्राम होता है, केवल वायरिंग करो और चलाओ। बस हम इतना करते हैं कि हार्ड वायरिंग करनी है, सॉफ्ट चलानी है, बस इतना हमें करना बात है। और पैरामीटर सेट कर दो। पैरामीटर सेट कर दो। पैरामीटर कोई प्रोग्राम थोड़ी है, वो तो वैसे भरना है। बोलो, बात समझ में आ गई? यस, क्लियर हुआ? तो ये आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। आप लोग अपना जो मटेरियल दिया है मिलेगा वो ले लेना, मटेरियल लेके तैयारी करना, वो भी जरूर पढ़ना है। और संडे को ध्यान रखना, संडे को तो आ जाया करोगे ना, छुट्टी कौन से दिन होती है? तो संडे को आ जाया करो। कम्युनिकेशन भी करना है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट बना दो, वो मेरा काम है। ठीक है। और
प्लेसमेंट की कभी टेंशन लेनी नहीं है। मेरे फ्रेंड ऐसे गया प्लेसमेंट के थ्रू, मेरे कजिन यहाँ से प्लेसमेंट के थ्रू गया। मैंने कह दिया प्लेसमेंट की तो चिंता ही मत करना। प्लेसमेंट तो इतना है कि बच्चे नहीं है, कंपनी इतनी है, हर समय 8-10 कंपनियों की रिक्वायरमेंट बनी रहती है हर समय। अभी भी मैं वहाँ बैठा था, एक कंपनी वाले अभी थोड़ी देर पहले ही आके गए, उनको चाहिए 2-3 बंदे। ठीक है, ओके, थैंक यू। और बताओ सर, कैसी लगी क्लास? बढ़िया सर। अब आज